कवर किया था। ओके, तो कल हमने क्या कवर किया था, हमने बताया था कि नंपाई एंड जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करना है, फिर अपने नंपाई को कैसे इंस्टॉल करना है, एंड लाइक इंपोर्ट कैसे करना है, नंपाई को इंपोर्ट करना पड़ता है पहले, फिर एलियास फंक्शन क्या होता है, एलियास नेम एनपी दिया उसको, एंड लाइक नंपाई एरेज मैट्राइजेस कल हमने कवर किया था बहुत सारे टॉपिक्स। तो आज हम उसको वापस से कवर नहीं करेंगे, जिनका कल मिस हुआ था वो वापस से हमारा लाइव लेक्चर का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो लाइक या हम लिस्ट बनाया, लिस्ट हमने एरे कन्वर्ट किया, एंड ओके, सो लाइक कल जो लोग ने अटेंड किया था एंड जो लोग ने वीडियोस देखा, उनको कुछ डाउट है क्या कल के लेक्चर्स में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, आई विल लाइक आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम दीपेन, सर प्लीज टीच इन इंग्लिश। या आई विल ट्राई, आई विल स्पीक अल्टरनेटली, मैं हिंदी में बोलूंगा एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइक from other than IT fields also. Okay, there are students from mechanical, civil, electrical, and many other branches. Okay, so I will communicate simultaneously in English as well as in Hindi. ठीक है, ओके, सो लाइक कल के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट है, कल जिसने वीडियोस देखा कल का, नहीं, जल्दी कमेंट करिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज सेशन। तो हमने कल देखा था अरेंज फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये होता है अरेंज, इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्टार्ट, एंड गैप। ओके, there are 3 parameters in arrange: start, end, and gap. Okay, and as you can see here, start is by default 0. If it does not give any value, any start element, it will start from 0 and it will end to your n minus 1 element. Okay, and gap is by default 1. Like if you provide gap of 2, then दो गैप से वो प्रिंट करेगा, एंड लाइक इफ यू डज नॉट प्रोवाइड एनी गैप, देन इट विल प्रिंट ऑटोमेटिकली सीक्वेंसली। ओके, वो सीक्वेंसली प्रिंट करेगा जब तक आप उसको गैप नहीं दोगे। ओके, एग्जांपल देखते हैं इसके एक, लेट्स सी एग्जांपल ऑफ अरेंज फंक्शन। Okay, yeah, so range, and like if I give you a value 1 to 12, okay, so what will be the values? The values will be 1, it will start from 1 because I have given the start element 1. It will end up to n minus 1, means it will end up to 11. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, and 11. Okay, why not 12? Because it has a predefined syntax. Okay, इसका syntax ऐसा होता है, इसके अंदर प्रोसेसिंग ऐसी होती है कि ये n minus 1 एलिमेंट तक ही कंसीडर करता है। ठीक है, ओके, सो 12 जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, एंड लाइक जो रेंज है
1 to 12 का, उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। एंड बाय डिफॉल्ट क्या है, गैप इधर 1 है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट गैप 1 है। अगर आप 1 दोगे तो ठीक है, अगर आपने 1 लाइक टाइप नहीं किया then 2 the gap will be of 1, ओके। लाइक अगर आप गैप 2 का देते हो तब क्या हो जाएगा, तो 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, एंड 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द कोड। तो लाइक मैंने यहाँ पे np.arrange लिखा एंड लाइक इसको मैं रन करता हूँ, ये देखिए 0 to 10 है, बट एलिमेंट्स कहाँ तक दे रहा है, 0 1 2 अप टू 9, ओके। अब देखिए, अब ये सेकंड है और सेकंड रेंज मैंने दिया है 0 11 2। अब लाइक इसमें स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा 0 से, एंड होगा 11 पे, मींस एंड -1, तो 10 पे एंड हो जाएगा, एंड गैप क्या है 2 का, ओके। सो गैप इज ऑफ 2, the start element is 0 and the end element is 11 minus 1 which is 10, okay। ऑलरेडी सब कवर हो चुका था कल। एंड लाइक मैट्रिक्स भी देखा था हमने, मैट्रिक्स एक बार बता देता हूँ आपको, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स दिखता कैसा है। लाइक मैट्रिक्स you might have studied in your lower standards, okay, matrix। मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है, सॉरी, ओके। ठीक है, ये है क्या, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ओके। इसमें क्या है, 3 रोज है, ये 3 रोज है, रो 1 रो 2 एंड 3 थर्ड रो, ठीक है। एंड कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम, ओके। सो दिस इज द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होता है, एंड इसको हम बोलते हैं A11, similarly A12, A12, and this will be A13, okay, and this is A21 and A31, okay। Yeah, and like we have a predefined functions, yesterday I've told you that there are many built-in functions, many predefined functions for NumPy, and we will cover with that one which is required for our machine learning, and which is required for data science, okay। Like there are many built-in functions available for NumPy pandas, but हम क्या करेंगे, हम जितनी हमें जरूरत है हम उतना सीखेंगे, okay। So for generating zeros, okay, so this will generate a zero arrays which will contain 0 elements of 3, okay। रेंज क्या है यहाँ पे 3, कितने जीरो से यहाँ पे दिया इसने 3, एंड जीरोस क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये एनपी क्या हो गया, एनपी मैंने आपको बताया था कल आपको, ये होता है नमपाई। इसको हमने एक शॉर्टकट नाम दे दिया था, नमपाई को एनपी, ठीक है। ये डॉट लगाना पड़ता है, सिंटेक्स है, ओके। एंड जीरोस, ये क्या होता है, ये जीरो प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो जीरो जनरेट करता है, ठीक है। जो क्या जनरेट करता है,
जो जीरोस को जनरेट करता है, ठीक है। एंड लाइक कितने जीरोस लिखा है मैंने यहाँ पे 3, तो ये 3 जीरोस को जनरेट करेगा। ओके, क्लियर? वही हो रहा है इधर भी। क्या हो रहा है इधर, इसको रन करता हूं मैं। देखिए रन कैसे करते हैं, या तो रन बटन से, ठीक है, रन हो गया। ये देखिए जितने टाइम मैं रन करूंगा, ये मेरा बॉक्स है 17, इनपुट 17। अब देखिए अभी वापस इसको रन करूंगा, देखिए इसका 17 जो है इंक्रीज हो जाएगा, 18 हो गया, ठीक है। ये रन हो रहा है हमारा। एंड रन करने का एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, विदाउट टचिंग योर माउस, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, शिफ्ट और एंटर दबाओगे, रन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है। यस, सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, इसमें क्या होगा, लाइक बेसिकली इसमें ये हमारा हो गया नमपाई, ऐसा हमने इसको, ये हमारा नमपाई है। ओके, डॉट लगाते हैं, सिंटेक्स है इसका, ठीक है। जीरोस मैं आपको बताया कि क्या करता है, ये जीरोस जनरेट करता है, जीरो जीरो को जनरेट करता है। एंड लाइक ये जो है ये क्या है, अभी लास्ट टाइम हमने देखा था क्या था, सिर्फ 3 था, तो 3 जीरो जनरेट किया। 3 मतलब क्या था, ये 3 रोज था, लाइक, ठीक है, ये 3 रोज था। ओके, मतलब कॉलम इसका क्या था, कॉलम 0 था, ठीक है। एंड दिस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम ये क्या कर रहा है, ये ऐसा प्रिंट कर रहा है। या ठीक है, ओके, ये ऐसा प्रिंट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, रो कितने हैं, 5, रो 1, ये रो 1, रो 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। एंड कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स, ठीक है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। ओके, ठीक है। तो जो 5,2 है ये क्या है, ये रो कितना है, इसमें रो 5 है एंड कॉलम 1 है, ठीक है। तो वही हो रहा है इधर, इसको रन करते हैं हम। रन क्लिक किया, देखिए रन हुआ ये, इसने क्या वही जनरेट किया इसने, जो मैंने आपको एज अ इधर एक्सप्लेन किया, ठीक है। पहले क्या था, np.0 3, तो कितना जीरो जनरेट कर रहा था, 3, बिकॉज 3 रोज है। एंड कॉलम क्या था उसका, कॉलम एक ही कॉलम था। ओके, सिमिलरली इसे जीरोस होते हैं, वैसे ही वंस होता है, ये भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो कुछ चेंजेस नहीं इसमें, इसमें वही हो रहा है। ओके, इसमें लाइक ये हो गया वही नंपाई हमारा, ठीक है। एंड वंस, अब देखो वंस क्या करेगा, ये वंस को जनरेट करता है, ठीक है। वंस मतलब क्या, 1, ठीक है, ये इसको जनरेट करेगा, ठीक है। कितने बार करेगा, 3 बार, 1 1 1। ओके, बिकॉज ये क्या होता है हमारा, ये हमारा रो है, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है, तो जनरेट किया। ओके, अब क्या है, 3/3, ठीक है। अब ये 3/3 जनरेट करेगा, कुछ डाउट नहीं है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था ये वाला 5,2, वैसी है ये भी 3,3,
बट यहाँ का फंक्शन क्या लगा यहाँ पे वंस का, तो क्या जनरेट करेगा 1। ओके, अब देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ये हो गया नंपाई वंस, वंस का फंक्शन जो 1 जनरेट करेगा। अभी कैसे जनरेट करेगा, 2,4 देखिए। ओके, 2 रो एंड 4 कॉलम, ठीक है। ये हो गया 1 1 1 एंड 1, ठीक है। 1 1 1 एंड 1। ओके, अब देखिए ये तो हो गया पहले इतना। अब बाद में ऑपरेशन क्या हो रहा है इसमें, इसके साथ और एड ऑन इंटू 4, ठीक है। तो इंटू 4 इसके साथ भी होगा एंड इंटू 4 इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो एट द एंड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 4 4 एंड 4। ओके, 4 4 4 4। आई थिंक इसे कुछ डाउट नहीं है इसमें। ओके, एंड डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी फंक्शन था, बता दिया आपको मैंने वंस। तो 0 एंड वंस मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं। अब देखते हैं लाइन स्पेस। ओके, ठीक है। returns eventually returns evenly spaced numbers over a specified interval, ठीक है। हम लाइक जो भी मैंने आपको इंटरवल देते हैं, जो भी आप रेंज देते हो, उसके बियॉन्ड उसके लाइक उसके रेंज में ये आपको स्पेसिंग करके देगा। जैसे आपने स्टार्ट किया क्या 100, ठीक है, एंड आपने यहाँ पे एंड किस पे किया 1000 पे, एंड लाइक आपने उसके गैप्स कितने रखे 9 एलिमेंट्स के, ठीक है। तो लाइक इवेंचुअली जो भी इंटरवल्स होंगे, प्री डिफाइंड है लाइन स्पेस भी, ऑलरेडी इसका प्री डिफाइंड मीनिंग है नंपाई लाइब्रेरी में, ठीक है। तो आपको सिर्फ लाइन स्पेस का लाइन स्पेस लिखना है, ठीक है। नंपाई हो गया ये, नंपाई डॉट सिंटेक्स है। अब लाइन स्पेस फंक्शन है, ठीक है। ये एक लाइन स्पेस क्या है, ये लाइन स्पेस एक फंक्शन है प्रीडिफाइंड। स्टार्ट किससे करेगा ये 100 से, एंड करेगा ये 1000 पे। ओके, एंड लाइक 1000 और 100 से 1000 तक के एलिमेंट्स के बीच में वो इवेंचुअली 9 एलिमेंट्स के गैप से वो क्या कर रहा है, स्पेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो लाइक इसके बाद जो कौन सा एलिमेंट आएगा 212 325 212.5 325 एंड 437.5 550 620 662.5, 775 एंड 887.5 एंड लाइक फाइनली क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। तो ये इवेंचुअली 9 एलिमेंट्स का गैप है, ठीक है। ये देखिए 100 फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट एंड जो हमारा 1000 है वो 9th एलिमेंट है। ओके, होप किसी कुछ डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसको रन करते हैं। अब देखिए अभी लाइन स्पेस, ये लाइन स्पेस में क्या रेंज है, क्या मतलब इंटरवल्स है 1,2। तो मतलब क्या करोगे आप, बाय डिफॉल्ट गैप क्या हो गया, इधर इधर हमने गैप दिया था 9, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गैप क्या है, कुछ गैप नहीं दिया है। तो लाइक ये 1 से स्टार्ट होगा एंड 1 से 2 तक जाएगा, जितने भी पॉसिबल नंबर्स है 1.0 अपना आपका कंपाइलर जनरेट करते रहेगा, ठीक है।
तो लाइक 1 से स्टार्ट होगा एंड 2 पे एंड होगा, उसके अंदर जितने भी इंटरवल्स आते हैं 1 से 2 के, वो सबको कवर करेगा ये। ओके, अब आते हैं हम आई। ये आई क्या है? ये आई प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है आई। आई क्रिएट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स कैसे दिखता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सॉरी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 1 होता है, इसको आप 1 बोल दो या फिर आई बोल दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा डायगोनल लाइन क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए जैसे स्ट्रेट लाइन है, डायगोनल लाइन, ये आई आई क्रिएट करता है ये, तो इसको बोलते हैं हम, बाकी के सारे जो एलिमेंट्स है वो 0 होते हैं एंड ये स्ट्रेट डायगोनली एक आई आई फॉर्म करता है डायगोनल लाइन पे। ओके, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए 1 1 1। ओके, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 है। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब रैंडम, रैंडम क्या होता है? रैंडम एक लाइब्रेरी होती है, लाइक वो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। ओके, रैंडम लाइब्रेरी जनरेट्स रैंडम नंबर्स। ओके, numpy also had lots of way to create random number arrays। ओके, पाइथन में देखिए, पाइथन जो हमारा अभी हम तो numpy से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें रैंड फंक्शन लगाना पड़ता है साथ में। रैंड क्या करता है? एरे बनाता है। ठीक है, रैंडम नंबर्स के एरे बनाता है। बाकी जो हमारा नॉर्मल, जब हम पाइथन में नहीं जाते हैं, लाइक numpy में हम नहीं करते हैं, तो लाइक हमें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट रैंडम। देखिए अब मैंने अपने रैंडम जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा? रैंडम नंबर देगा। ओके, बट एक्चुअली जब हम numpy में काम करते हैं तब हमें रैंड फंक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, साथ में ये हमारा जो नॉर्मल लाइक विदाउट इंपोर्टिंग numpy रैंडम लाइब्रेरी होती है। ओके, तो क्या करता है? वो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। ओके, लाइक जैसे आपकी ओटीपी वगैरह होती है, ओटीपी आपको जो आता है फोन में आपके, वो भी कैसा आता है? रैंडमली कोई भी नंबर आता है, लाइक आपके एसएमएस पे। वैसे ये भी वो रैंडम लाइब्रेरी के थ्रू होता है, तो आपको डायरेक्टली रैंडम नंबर जनरेट करके आपके ओटीपी पे आता है। एंड लाइक वो रैंडम नंबर जब आपके लाइक जब आप डालते हो इनपुट वो ओटीपी का, वो मैच होता है, तब आपका आगे का प्रोसेस होता है। ओके, सिमिलरली ये रैंडम फंक्शन, तो हमने क्या किया यहाँ पे? np डॉट रैंडम एंड हमने रैंड फंक्शन लगाया। ठीक है, देखिए ये क्या करेगा, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या करेगा। इसका वर्किंग बताता हूँ मैं पहले। इसका वर्किंग देखिए, अभी ये हमारा हो गया numpy, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था। रैंडम लाइब्रेरी है प्री डिफाइंड पाइथन की, रैंड numpy की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। अभी क्या करेगा? रैंड क्या देगा? ये 10 नंबर्स। ठीक है, ये कोई भी रैंडम 10 नंबर दे सकता है। ठीक है, ठीक है, ये कोई भी लाइक जैसे कुछ भी दे सकता है, 0.5 देगा, 0.5 दे सकता है, 0.6 दे सकता है, 0.006 दे सकता है। ये कोई भी रैंडम नंबर देगा। कितने देगा? 10 नंबर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए यहाँ पे पहले नंबर क्या है? 0.84629185। सेकंड नंबर क्या है? 094823736। ठीक है, ये नंबर देखिए। अब मैं इसको वापस से रन करूंगा तो लाइक ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रैंडमली नए नंबर्स आ जाएंगे। ओके, इसको देखते हैं हम रन करके। ये देखिए चेंज हो गया। पहले क्या था? 84 कुछ था समथिंग, अभी 54 हो गया। एंड सेकंड वाला था 7 कुछ और था, एंड अभी 72 हो गया। वापस से देखते हैं इसको, रन किया मैंने इसको। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 54 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड एलिमेंट क्या है? 0.72।
ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 0.88 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये हर टाइम जब भी आप इसको रन करते रहोगे तब तक ये आपको नए नए रैंडम नंबर्स देते रहेगा। ओके, क्लियर एवरीवन? या आई थिंक अब आपको डाउट नहीं होगा कि रैंडम लाइब्रेरी क्या होती है एंड रैंड क्या होता है। ठीक है, ये हमारा पाइथन पाइथन के लिए होता है एंड रैंड जो होता है हमारे नंपाई के लिए होता है। इनका सिंटेक्स ऐसा होता है। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, अब लाइक ये 5,2 क्या हो गया, तो 5,2 मतलब हो गया 5 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो देखिए कितना रो है, ये 5 कॉलम्स है, कॉलम 1 सॉरी रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 एंड क्या है 2 कॉलम्स है। ठीक है, ये कॉलम 1 एंड ये कॉलम 1 ये कॉलम 2। ठीक है, 5,2 मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, ये देखिए 5,2। ठीक है, तो क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा, उसको बनाएगा एरे में एंड मैट्रिक्स बना देगा उसको 5,2 का। ओके, 5,2 मतलब क्या हो गया हमारा रो 5 एंड कॉलम 2। ओके, रो 5 एंड कॉलम 2। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट सो लेट्स रन इट वंस अगेन। अब देखिए जो रैंडम नंबर है 0.92 है, 0.621 है, ये सब नंबर है 0.162 है, इसको वापस से रन करता हूं मैं, नंबर चेंज हो जाएंगे। ये देखिए 0.22 हो गया, ये सब नंबर चेंज हो गया, आप इसको ट्राई करते रहना। ओके, अब देखिए ये भी वही है, रैंडम लाइब्रेरी का है, रैंड एन। ठीक है, ये क्या था, रैंड था RAND, अभी क्या है रैंड RAND N। ओके, return a sample or samples from the standard normal distribution unlike rand which is uniform। ओके, इसको देखते रन करके क्या होता है ये देखिए। ठीक है, ये भी रैंडम नंबर जनरेट करता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें माइनस नंबर्स भी जनरेट होते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर एवरीवन? ये नॉर्मल रैंडम तो लाइब्रेरी सबके लिए लाइक लिखनी पड़ती है पहले रैंडम एंड लाइक उसके बाद रैंड क्या होता है, आपको लाइक जो भी आपके इंटीजर लाइन पे नंबर आते हैं, ठीक है, जो भी आपके लाइनिंग में आती है इंटीजर्स, इंटीजर्स नॉट इंटीजर्स व्हाट वी से दैट, नंबर लाइन में आपकी जो भी नंबर्स है, पॉइंट हो 1 हो 0 हो, वो सबको कंसिडर करता है। ठीक है, एंड रैंड एन क्या करता है, आपको नेगेटिव नंबर्स भी देता है रैंड एन। ठीक है, ये देखिए रैंड एन का 5,5 का मैट्रिक्स मतलब 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का, इसको देखिए अभी रन करते हैं, नंबर सारे चेंज हो जाएंगे। ये देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, माइनस हो गया, -2 पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है, कुछ डाउट किसी को अभी तक? यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स। ओके, अब कमेंट करिए, अपना डाउट पूछिए अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आज। किसी को कुछ डाउट नहीं है? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अभी क्या होता है रैंड इंड। ओके, अब ये क्या करेगा, रिटर्न्स रैंडम इंटीजर्स फ्रॉम लो नंबर से हाई नंबर तक। ओके, लो इंक्लूसिव टू हाई एक्सक्लूसिव। ओके, जैसे np.random
रैंड इंट लिखते हैं हम। देखिए अभी देखिए चेंज हो गया, ये पहले हमने रैंड देखा, रैंड एन देखा, अब रैंड इंट देखते हैं। इंट क्या होता है? हमारे इंटीजर्स, लाइक होल नंबर्स हमारे, लाइक जो हमारे जो परफेक्ट नंबर्स होते हैं इंटीजर, उसको बोलते हैं हम। पॉइंट्स वगैरह को फ्लोट फ्लोट बोलते हैं, ओके, डबल बोलते हैं, एंड लाइक ये हमारा इंटीजर है, ओके। तो np डॉट रैंडम डॉट रैंडम मैंने ये सिंटेक्स है इसका। अभी क्या करेगा, 10 to 115 के बीच में रेंज में कोई सा भी एक रैंडम नंबर उठा के देगा मुझे, ठीक है। इसका वर्किंग देखते एक बार। ये numpy हमारा np, तो स्टार्ट में हमने इंपोर्ट किया था numpy एज np, ठीक है, बिकॉज शॉर्टकट नाम दिया था। रैंडम लाइब्रेरी है, रैंडेड भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है हमारा उसका, numpy का। एंड ये रेंज क्या है, 10 to 115, ठीक है। अब रैंड इंट क्या करेगा, रैंड इंट हमें कोई भी एक रैंडम नंबर देगा, बट वो नंबर होगा क्या, इंटीजर, परफेक्ट नंबर होगा कोई एक, ठीक है। तो लाइक इसने क्या दिया, 180, ठीक है। इसको वापस रन करते हैं, ये देखिए 49 दिया इसने अभी। वापस से इसको रन करते हैं, शिफ्ट और एंटर दबा के, 75 दिया इसने, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1000 टू 10,000 का रेंज दिया है np रैंडम डॉट रैंड। अब ये क्या करेगा, देखिए 7334 दिया इसने। वापस रन करते हैं इसको, 8159 दिया, ओके। इसको देखिए ये क्या हो रहा है, ये वही सेम सेम सिंटेक्स है, बट ये क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे हमने एक और हमने इसमें रेंज दे दिया कि हमें कितने नंबर्स दे, 5 नंबर्स, ठीक है। तो पहले हमने अपना स्टार्ट एलिमेंट दिया, एंड एलिमेंट दिया, एंड हमने क्या दिया कि हमें 5 नंबर्स चाहिए, ठीक है। हमने वो भी कंडीशन दे दी इसको, ठीक है। ठीक है, ये हो गया numpy, ये हो गया रैंडम लाइब्रेरी, ये हो गया रैंडम रैंड इंट। अब रैंड इंट क्या होता है, लाइक रैंड इंट होता है हमारा रैंडम इंटीजर देगा, परफेक्ट नंबर। रेंज क्या है, 1000 से स्टार्ट, सॉरी, हाँ 1000 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1000 से स्टार्ट होगा, एंड एंड किस पे होगा, 9999, ठीक है। इतने रेंज में नंबर देगा मुझे, कितने नंबर देगा, 5, ओके। वही हो रहा है इधर, ये देखिए। अभी इसको रन करते हैं हम, देखिए नंबर चेंज हो जाएंगे, देखिए 8917453। फिर से रन करके देखते हैं शिफ्ट एंटर से, ये देखिए, ओके। चलो कुछ और डाउट नहीं होगा अभी तक। Okay, so till now I'm giving you time of 30 seconds to 40 seconds, just recollect and ask me any doubt you are having, okay। कोई डाउट है तो पूछो अभी तक के लिए, 30 सेकंड है आपके पास।
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. ओके, रैंड हो गया, रैंड एन हो गया, रैंड इंट हो गया. ओके, अब देखते हैं वापस से. लाइक या Yeah. So array and attributes and methods. Let's discuss some useful attributes and methods of an array. Okay. या सो हमने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड इसमें मैंने लाइक या एक वेरिएबल बनाया एंड मैंने उसमें क्या किया, क्या परफॉर्म करा है फंक्शन मैंने उसमें. ओके, यस, या ओके. सो लेट्स कंटिन्यू once again. Okay. So like मैंने एक वेरिएबल बनाया एरे ए आर आर. ओके, ए आर नाम से. And इसमें मैंने क्या मैंने वैल्यू स्टोर करा इसमें, मैंने इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराया. ये मेरा एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या डेटा स्टोर होगा. एनपी, लाइक एनपी हमारा नमपाई हो गया. डॉट और ये लाइक ये सिंटेक्स है. ओके, अरेंज. अब देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था अरेंज फंक्शन क्या करेगा. ये आपको एरे बना के देगा. क्या हमने रेंज यहाँ पे 30 मीन्स स्टार्ट क्या है. स्टार्ट हमने इधर स्टार्ट नहीं दिया तो स्टार्ट क्या होगा 0 से. एंड क्या है 30 - 1. ठीक है, एंड गैप क्या है बाय डिफॉल्ट 1 का. ओके, तो 0 से स्टार्ट होगा 1 2 एंड जाएगा ये 29 तक. ओके,
I think there was some network issue. Okay, let's continue once again. Like या बता दिया मैंने क्या है इसका मतलब. एंड मैंने एक और वेरिएबल बनाया आर रैंड ए आर आर. ओके, इसमें मैंने क्या कराया, रैंड इंट फ्रॉम 0 to 50 एंड 10 नंबर्स का मैंने यहाँ पे. अब ये कोड को एक्सप्लेन करता हूँ. ये क्या है, ये है मेरा वेरिएबल. इसके अंदर क्या डेटा स्टोर होगा, क्या परफॉर्म कर रहे हैं हमारे, हम क्या परफॉर्म करेंगे हम. एनपी नंपाई, वही हो गया नंपाई. एनपी मतलब ओके. रैंडम लाइब्रेरी है. रैंडम क्या है, फंक्शन है जो क्या करेगा, 0 और 50 के रेंज में रैंडम नंबर्स देगा. ठीक है, कितने देगा, 10 नंबर्स. ओके, तो एक लाइक आपका एक एरे जनरेट होगा रैंडम, एंड इसमें 10 नंबर्स होंगे. ठीक है, 10 नंबर्स होंगे रैंडमली. ओके, ठीक है. तो मैंने पहले एरे को प्रिंट कराया, सॉरी या ये देखिए, मैंने एरे को प्रिंट कराया, ए आर आर को प्रिंट कराया. तो मैंने आपको बोला था 0 to 29 तक रैंडम सॉरी रेंज देगा. रेंज में 30 है तो 0 to 29 तक एलिमेंट्स देगा. एंड लाइक इसके बाद क्या हो रहा है, ए आर आर डॉट शेप. ठीक है, अब ये शेप क्या है, शेप एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है. ओके, शेप एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है. तो उससे क्या होता है, हमारे शेपिंग करता है ये, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 30 वो बताएगा. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, रैंड ए आर आर, ये वेरिएबल में क्या बताया मैंने आपको, क्या करेगा ये, रैंडम इंटीजर्स देगा 50 to 20 तक. 0 to 50 के बीच में 10 एलिमेंट्स. ठीक है, तो लाइक ये देखिए, इसको रन करते हैं हम. क्या दिया, 15 18 47, इतने 10 नंबर्स दिए इसने 0 to 50 के रेंज में, रैंडम नंबर्स. ओके, इसको मैंने इसको लाइक शेप फंक्शन लगाता हूँ उसमें, तो क्या आएगा, 10. ओके, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 10. ओके, इसमें कितने थे, टोटल 30. ठीक है, तो लाइक उसका शेप बताया उसने, कितने एलिमेंट्स है, 30. इसमें कितने हैं, 10. ठीक है, reshape returns an array containing the same data with a new shape. Okay, देखिए ये वही हमारी वही वेरिएबल है ए आर आर जो ऊपर बनाई थी. ठीक है, वही वेरिएबल है ये, इसको मैंने रिशेप किया. अब लाइक एलिमेंट्स तो ये वही देगा, बट क्या करेगा, उसको वापस से रिशेप में करके, उसको रिशेप करके देगा. लाइक उसको ये परफेक्ट ऑर्डर में करके देगा, 0 1 2 3 10 के एलिमेंट्स में इसको 3 शेप्स करके देगा. ठीक है, पहला शेप ये होगा 0 to 9 तक, फिर 10 to 90 तक, एंड लाइक 20 to 29 तक. ये 3 समझो, ये 3 रोज बना के देगा एंड 10 कॉलम्स. ओके, तो ये लाइक ये रीशिपिंग करके देगा. एक एरे बनाएगा 10 एलिमेंट्स का, एक एरे बनाएगा 10 एलिमेंट्स का, एंड एक एलिमेंट्स बनाएगा 10 एलिमेंट्स का. टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 30 एलिमेंट्स हो गए. ठीक है, और इसका लाइक शेप करेंगे हम, इसमें शेप फंक्शन लगाएंगे तो क्या करेगा ये, 3,10 देगा आउटपुट. मीन्स इसमें कितने हैं, 3 रोज है एंड 10 कॉलम्स है. ओके, तो ये वो बता रहा है शेप फंक्शन. एंड रिशेप आपको क्या करके दे रहा है, आपको लाइक 3,10 में स्प्लिट करके दे रहा है 3 कॉलम्स एंड 10 रोज का. ओके, एंड या मैंने आपको बताया था ये रैन आर आर जो है, ये इसका मैंने एक्सप्लेन किया, ये क्या है, इसका ये कोड का मतलब क्या होता है, उसी को हम रन कर रहे हैं यहाँ पे.
देखिए रैंडम रैंडम नंबर देगा, ये कहाँ से कहाँ तक देगा, 0 to 50 की रेंज में देगा 10 नंबर्स। ओके, 10 रैंडम नंबर्स देगा 0 to 50 के बीच में, इंटीजर्स देगा। ओके, क्योंकि रैंड इंट है। अब देखिए रैंड या कहाँ थे हम, इसको मैं शेप फंक्शन लगाऊंगा तो लाइक ये बता देगा कि कितने एलिमेंट्स है 10। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स है 10। इसको मैं शेप इक्वल्स टू 2,5। लाइक ये हो गया, लाइक क्या हो गया, ये शेप, इसको हम रीशेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक और वे है रीशेप लिखने का। हमने पहले यहाँ पे रीशेप लिखा, डॉट रीशेप 3,10। तो लाइक इसने क्या किया, 3 रोज दिया बना के 10 एलिमेंट्स के। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं डॉट शेप इक्वल्स टू 2,5 तो ये भी वही काम करेगा, ये भी आपको 2 रो बना के देगा 5 एलिमेंट्स के। ठीक है, ओके। और मतलब ये इसमें ये क्या हो रहा है, रेंज शेप कितने एलिमेंट्स है, टोटल कितने एलिमेंट्स है 10। ठीक है, एलिमेंट्स कितने टोटल, फर्स्ट रो में 5 है, सेकंड रो में 5 है। तो लाइक इसमें मैं शेप फंक्शन लगाऊंगा, टोटल बता देगा कितने एलिमेंट्स है, 5 + 5 10। ओके, अब देखिए ये हो गया शेप रीशेप। ओके, एंड रीशेप का एक और तरीका है ये वाला, डॉट शेप इक्वल्स टू आपको जो भी लाइक जितने रोस और जितने कॉलम्स बनवाने हैं अब वो वैल्यू डाल दो। ओके, वो इक्वली इसको स्प्लिट कर देगा। ओके, 10 है तो 10 को क्या किया, 2,5 से मतलब 2 रो एंड 5 कॉलम में डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, मैक्स फंक्शन है, लाइक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है ये मैक्स। ये क्या करेगा, आपको मैक्सिमम नंबर देगा जो भी एरे में है। ठीक है, तो लाइक ये हमारा ये ARR है, इसका मैक्सिमम नंबर क्या है 29, राइट। तो ये इसका मैक्स नंबर देगा 29। मिनिमम क्या है 0, तो 0 देगा। ओके, शेप इज एन एट्रीब्यूट दैट array have। ओके, शेप इज एन एट्रीब्यूट। ओके, ये कोई मेथड नहीं है, एट्रीब्यूट है, होता है। ओके, लाइक मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका है ये array डॉट शेप। ठीक है, ये ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है ऊपर, शेप एंड रीशेप, माई एरे डॉट रीशेप। ठीक है, तो लाइक इसको ये रीशेप करके दे रहा। हमने पहले क्या किया था, 2, कितने में किया था हमने, 3,10 में किया था। ठीक है, तो लाइक इसने क्या किया था, पर्टिकुलरली 3 रोज बनाए थे एंड 10 कॉलम्स बनाए थे। एंड हमने यहाँ पे क्या रीशेप किया, 1,3। तो लाइक ये 1 एक ही एरे देगा बना के, एंड उसमें क्या करेगा, उसमें ऑल पूरा 30 एलिमेंट्स देगा, वो भी ऑर्डर वाइज 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 29। ओके, बिकॉज क्या होता है, ये n-1 एलिमेंट होता है। ठीक है, जो 30 पे एंड नहीं होगा, एंड होगा 29 पे। ओके, टाइप मैं आपको कल ही बताया टाइप फंक्शन क्या होता है। जैसे टाइप फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जिससे मैंने नेम लिखा आजम खान, अब इसका टाइप चेक करूंगा, टाइप ऑफ नेम टाइप फंक्शन से, तो क्या देगा, स्ट्रिंग। सिमिलरली टाइप ऑफ माई, ये वेरिएबल है माई RR, तो इसका वेरिएबल का टाइप क्या है, numpy डॉट nd array। ओके, तो इसका टाइप है, अब देखिए a इक्वल्स टू लिस्ट माई एरे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, कास्टिंग कर रहा है, एक नया वेरिएबल लिया हमने, एक नया वेरिएबल लिया a, इसके अंदर क्या स्टोर करा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लिस्ट। ठीक है, हमने क्या लिखा, लिस्ट। अब ये क्या करेगा, कास्टिंग करेगा। ठीक है, कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग करेगा। ये किसमें करेगा, ये माई एरे को
ये जो माय ARR है, वेरिएबल है हमारा ऑलरेडी, इसको क्या बना देगा, इसको लिस्ट बना देगा। ठीक है, पहले क्या था ये, पहले इसका टाइप क्या था माय ARR का, numpy डॉट एनडी एरे। ठीक है, ये एक एरे था। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड टाइप ऑफ ए भी चेक करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, क्लास लिस्ट एंड प्रिंट कर रहे हैं, तो उसको क्या आ रहा है ये, ओके। या अब देखिए माय एरे डॉट टू लिस्ट करूंगा तो क्या होगा, इसको टोटली लिस्ट बना के देगा। अब ये एरे नहीं रह चुका, ओके, अब ये एरे नहीं है, अब ये एक लिस्ट बन चुका है, ओके, 0 1 2 3। ठीक है, ये टोटल एक लिस्ट बन चुका है। ठीक है, अब ये एरे नहीं, अब मैं इसको अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो लाइक ये परफॉर्म नहीं होगा इस पे। लाइक अगर मैं इनटू करूंगा इसमें, तो ये इसको रिपीट कर देगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, दिखाता हूं मैं करके आपको। ठीक है, अभी माई आर आर इंटू 2 करता हूं, एक सेकेंड, इसको रन करना पड़ेगा एक बार। ओके, यहाँ से रन करना पड़ेगा मुझे, ओके, मुझे यहाँ से रन करना पड़ेगा बिकॉज या ये देखिए, ये देखिए इसने क्या किया, इसने सर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म नहीं हुआ बिकॉज ये क्या हो गया है, ये हमारा एक नॉर्मल सा लिस्ट बन गया है। ओके, इसको हमने लिस्ट बना दिया है। ओके, तो एरे रहा नहीं, इसलिए मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हुआ नहीं। ओके, ये वही है रीशेप एंड शेप, ऊपर पढ़ाया था। अब देखो ऊपर हम शेप करते थे, रीशेप एंड शेप एरे में, तो एक कंप्लीट एक एरे बना के देता था। ओके, एक ही एरे में सब कुछ हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ के पर्टिकुलरली ये क्या करेगा, एक एक को एक एरे बनाएगा, एक एक एलिमेंट को एरे बना रहा है। ठीक है, तो लाइक जितने एलिमेंट्स है 0 उसको एक एरे बना दिया, 1 को एक एरे बना दिया, 2 को बना दिया, 3 को बना दिया, एक पर्टिकुलर इसमें सबको सेपरेट कर दिया, एंड सेपरेट करने के बाद सबको एरे बना दिया। ठीक है, लाइक यू कैन ऑल्सो ग्रैब द डेटा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एरे। ठीक है, अब लाइक ये डी टाइप होता है, डेटा टाइप जानने के लिए, तो उसको रन कराएंगे तो क्या बताएगा ये, डी टाइप इंटीजर ऑफ 32 बिट। ठीक है, इन 32 मतलब इंटीजर है 32 बिट्स का। ओके, तो ये था सेशन नंपाई का, एंड ऑलरेडी यहाँ पे एक मैं आपको लाइक जिसको नोट्स चाहिए, ये पूरा और भी लाइक थोड़े से बचे हैं ऑपरेशंस नंपाई के, ये ऑपरेशन है नंपाई के, थोड़े से ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशंस बचे हैं, एंड थोड़े से ऑपरेशन बचे हैं। तो लाइक ये आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, लाइव सेशन एंड होता है नंपाई का, कल हमने एक सेशन लिया, आज एक सेशन लिया। ओके, अब स्टार्ट होगा पांडास का लाइव सेशन जो होगा 4 जून से। ओके, तो नाउ इट्स टाइम टू लीव द सेशन। ओके, तो आप लोग लीव कर सकते हो, एंड आज का सेशन एंड हो गया। आज का रिकॉर्डिंग आपको जिन लोग का मिस हुआ है वो लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो बाद में। ओके, सो एंड करते हैं हम आज का सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर।